गाइस, वेलकम टू केम शास्त्रा। कैसे हो सब लोग? सबका एग्जाम प्रिपरेशन चल रहा है सही से? सब सो तो नहीं गए ना लॉकडाउन में? अरे उठ जाओ, जागो मोहन प्यारे, अभी तो शुरुआत है अपनी ज़िंदगी में। और हसल करना है ज़िंदगी में और मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है हमें। तो उठ जाओ, जागो मोहन प्यारे। सब उठ गए क्या या सोए हुए अभी तक? उठना पड़ेगा यार। जब तक एनर्जी नहीं डालोगे, जब तक वो फायर नहीं आएगा यार, आई वॉन्ट टू डू समथिंग इन माई लाइफ, आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ, तब तक वो आएगा नहीं। तब तक कुछ होगा नहीं। तो उठो। उठ गए क्या सब लोग या अभी तक नींद में है? लॉकडाउन का पूरा स्लगिश वाला फेज चल रहा है, सोते जाओ सोते जाओ। उठो, हमें पढ़ना है, आगे बढ़ना है। तो मेरे साथ हो सब लोग, तो चालू करते हैं आज केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। दैट इज द लेक्चर नंबर 14 ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। इसमें क्या हम लोग देखने वाले हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी द अरेनियस इक्वेशन। तो आज के लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ अरेनियस इक्वेशन क्या है। Along with that, we are going to understand the temperature dependence of reaction rates, और उसके साथ ही obviously RNS equation is the name of the topic। उसके पहले हम लोग देखेंगे temperature dependence on the reaction rates and determination of activation energy। activation energy find out कैसे करते हैं? So before I begin with, so as I said, as I announced yesterday only, दैट वी हैव स्टार्टेड विद द ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों का बहुत सारे रिक्वेस्ट था, सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप हमें पढ़ाने के लिए आ जाओ, प्लीज़ गिव अस द लाइव लेक्चर्स। सो वी हैव स्टार्टेड विद आवर ऑनलाइन क्लासेस, जहाँ पे वी आर डीलिंग विद 11th 12th IIT JEE NEET and CET preparation only for chemistry subject presently. We are in a plan of expanding or giving you more subjects, but presently we are focusing only on chemistry. So for details regarding these courses, you can call on this number 999670255450, or you can put a WhatsApp message or just put a text message on this number, that's a 9996025450। बच्चे मुझे पूछते हैं सर इसका हाईलाइट्स क्या होने वाला है? सो दिस आर गोइंग टू बी द हाईलाइट्स ऑफ दिस स्पेसिफिक सब्जेक्ट। तो इसमें क्या होगा? ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू हैव द ऑनलाइन लेक्चर। द अभी यार ऑफलाइन वाले भी ऑनलाइन में आ गए, बिकॉज इट्स अ टाइम ऑफ अ लॉकडाउन, पीपल डोंट हैव अ ऑप्शन। सो ऑनलाइन इज गोइंग टू बी द न्यू ट्रेंड, ऑनलाइन इज गोइंग टू बी द न्यू स्टफ, न्यू थिंग दैट इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर एजुकेशन नाउ। ठीक है, धीरे धीरे ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी। तो ऑनलाइन लेक्चर्स ही होगा अपना, आपको मैं ऑनलाइन मिलूंगा। वी आर गोइंग टू हैव अ लाइव लेक्चर्स। इट विल बी अ बैच ऑफ 10 स्टूडेंट्स ओनली। तो एक बैच में सिर्फ 10 बच्चे रहेंगे, सो दैट देयर वोंट बी मच डिस्ट्रैक्शंस एंड I can give attention to each and every student equally, and we have a different faculties who are best in their core area. So किसी कोई फिजिकल में बाप है, कोई केमिकल कि कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हीरो है, कोई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फाड़ू इंसान है। तो ऐसे फाड़ू इंसान आपको पढ़ाने वाले हैं each and every area of chemistry. Along with that, you have an option to join the feasibility to join a specific for a specific topic. तो ऐसा कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमारे पास आओ पूरा पैसा भरो। पूरा पैसा भरने की ज़रूरत नहीं है आपको, इफ़ यू वांट टू कम फॉर अ वन सिंगल चैप्टर। क्योंकि ऐसे होता है केमिस्ट्री में भी, या तो फिर एनी डैम सब्जेक्ट फॉर दैट मैटर, कि कभी कभी हमें सिर्फ एक सिंगल टॉपिक के लिए एक्स्ट्रा गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर किसी एक सिंगल टॉपिक के लिए भी आपको हमें ज्वाइन करना है, आई विल बी हैप्पी टू invite you and join our classes, join our online coaching, ठीक है, और join our online group discussion, जहाँ पे आपको एक अच्छा mentorship मिलेगा। we are going to guide you through that particular chapter, but doesn't matter कि कौन सा आपका चैप्टर, अगर जो भी अभी तक आपने चैप्टर कंप्लीट किया उसमें से कोई भी चैप्टर है ऐसा कि जो आपको लगता है कि मैं बाद में देखने वाला हूँ, पहले हमें पूछ के रखना, बिकॉज वो स्लॉट अवेलेबिलिटी होनी चाहिए फॉर दैट स्पेसिफिक टॉपिक। तो इसीलिए एटलीस्ट प्री बुक करके रखो कि दिस इज द चैप्टर कि जिसके लिए मुझे स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक टॉपिक यू हैव दैट रिस्ट्रिक्शन कि आपको जल्दी से बुकिंग करना पड़ेगा। देन वी आर ऑल्सो गोइंग टू हैव द डाउट सॉल्विंग लेक्चर। सो किसी को अगर डाउट सॉल्विंग चाहिए, सिर्फ जस्ट अ 1 hour सेशन और मे बी 1.5 hour सेशन और मे बी 2 hour सेशन, we are ready to do that for you, and obviously this is going to be at a very affordable course fee structure। कुछ ज़्यादा हम लोग आपसे ज़्यादा पैसे नहीं लेने वाले, it is going to be very affordable to all of you। so please अगर इंटरेस्टेड हो तो दिए हुए स्क्रीन पे जो दिख रहा है आपको नंबर, उस स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है, यार क्या हो रहा है, फंबल हो रहा हूँ मैं, ठीक है। सो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उसके ऊपर कॉल करो और इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। सो लेट्स बिगिन विद द 2 days लेक्चर। आज देखते हैं हम लोग क्या पढ़ेंगे। सो आज हम लोग बात करने वाले फर्स्ट पॉइंट इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रिएक्शन रेट्स। तो रिएक्शन रेट्स टेम्परेचर डिपेंडेंट कैसे होती है उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट, तो पहले पॉइंट देख लेते हैं यार। पढ़ो मत कुछ भी, मैं हूँ आपके साथ, भागना मत। यहाँ पे मैं ये सब चीज़ें हाइड करके नहीं रख सकता, बिकॉज द मोमेंट आई एम गोइंग टू हाइड दिस थोड़ा सा एरर आ जाता है, एंड दैट्स द रीजन आई एम कीपिंग एवरीथिंग ओपन। तो तुम लोग भागो मत यार, क्या ये पढ़ना आराम से, बाद में स्क्रीनशॉट लेके रखो, बाद में आराम से जब मैं लेक्चर मेरा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आराम से तुम
एकदम घाई घाई में देखना, पढ़ने की कोशिश करना, कुछ भी मत पढ़ो, शांति से रहो मेरे साथ, ठीक है। एकदम जैसे प्रवचन चल रहा है अजिंक्य बाबा का, ऐसे बैठो मेरे साथ, ओके। सो अजिंक्य बाबा का प्रवचन सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट, इट हैज बीन फाउंड दैट द रिएक्शन रेट फॉर मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन increases with temperature. So most of the reactions के लिए this is experimental stuff that you got to know. Chemical kinetics में हम लोगों ने अभी तक देखा है, we talked about the rate of a reaction, we talked about the order of the reaction. कहीं पे भी हम लोगों ने theoretically कुछ भी डिटरमाइन करने की कोशिश नहीं की है। हम लोग हर टाइम क्या कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल स्टफ। अनटिल अनलेस यू डू द प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटेशन आपको पता नहीं चलेगा व्हाट इज गोइंग टू बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ये कंसेप्ट जो है दैट इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट्स, यहाँ पे भी जो स्टडी किया गया उसके बेसिस के ऊपर हमें पता चला कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस है जहाँ पे जब टेम्परेचर बढ़ता है तब रिएक्शन रेट बढ़ता है। हम लोगों ने कल के लेक्चर में बात किया था व्हाट रिगार्डिंग द रेट्स ऑफ कोलिजन। तो जितना कोलिजन्स बढ़ता है उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। जितना रेट ऑफ, अभी रेट ऑफ कोलिजन में हम लोगों ने एक चीज के बारे में बात किया था, दैट वाज एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी आपका क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी आपको आता कहाँ से? सो काइनेटिक एनर्जी होता है हर एक मॉलिक्यूल में। तो उसका काइनेटिक एनर्जी जितना ज्यादा रहेगा उतना वो जोर से एक दूसरे को टकराएगा। जितना एक दूसरे को जोर से टकराएगा उतना जल्दी बोलने से अच्छा, या उतना जल्दी आपको वो प्रोडक्ट बनेगा, उतना जल्दी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। बट ऑल दैट कोलिजन्स आर नॉट फ्रूटफुल और सक्सेसफुल कोलिजन। सो देयर आर 3 पैरामीटर्स विच डिसाइड कि कोलिजन आपका सक्सेसफुल होगा या नहीं। उसके बारे में जानना है तो कल का लेक्चर का वीडियो देख लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी आप बोलोगे सर क्या कल का वीडियो प्रमोट कर रहे हो क्या? तो मैं वो नहीं कर रहा हूँ। जस्ट आई वांटेड टू टेल यू कि वहाँ पे हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात किया। काइनेटिक एनर्जी क्या चीज़ है? तो दो मॉलिक्यूल्स के पास इतना एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए कि जब वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे दे शुड हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू क्रॉस दैट एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। जब वो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्रॉस होगा तभी वो रिएक्शन प्रोसीड होगा एंड यू विल हैव अ सक्सेसफुल कोलिजन विच विल रिजल्ट इनटू द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इंपॉर्टेंट मायने रखता है। अभी काइनेटिक एनर्जी का क्या फंडा है, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना वो सिस्टम एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। नाउ डिपेंड्स अगेन वेदर इट्स एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बट स्टिल मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शंस इफ विल सी, वहाँ पे वो एटम जो रहेंगे वो एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे, उनके पास एनर्जी बढ़ेगा। जितना उनके पास एनर्जी बढ़ेगा उतना उनका वो किसी ना किसी एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तब जब एक दूसरे के साथ टकराएंगे, जब एक दूसरे के पास जाएंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी में उनको कन्वर्ट होगा और वो जोर से एक दूसरे से टकराएंगे। तो जितना काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा उतना एक्टिवेशन एनर्जी के क्या है फंडा पता है क्या? या तो वो काइनेटिक एनर्जी जो है दो मॉलिक्यूल्स के पास, उनका काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी और शुड बी मोर देन द एक्टिवेशन एनर्जी। तो या तो एक्टिवेशन एनर्जी जितना काइनेटिक एनर्जी चाहिए या तो फिर उससे ज़्यादा चाहिए। तो ये ज़्यादा एनर्जी, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज़्यादा एनर्जी एटम्स के पास आएगा और जितना एनर्जी उनके पास आएगा उतना पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। इसीलिए ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जैसे आपका फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते हो उतना रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ता है। सो फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन दिस इज वेरी ट्रू, ठीक है। ओके, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज। सो जो जैसे कि मैंने आपको बोला क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है एंड दैट्स द रीजन यू हैव मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हैव एक्टिवेशन एनर्जी, विच हैव काइनेटिक एनर्जी मोर देन द एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये दिमाग में एक चीज छाप लो टू अंडरस्टैंड द आरएनएस इक्वेशन, टू अंडरस्टैंड द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रिएक्शन रेट्स, कि आपके पास जितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे कि जिनका काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू और मोर देन द एक्टिवेशन एनर्जी, उतना सक्सेसफुल कोलिजन्स होगा, उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। The fraction of molecules with energy larger than EA increases with temperature, hence the rate of reaction increases corresponding. थर्ड पॉइंट को साइड में पार्क करके रखो। नाउ फोकस ऑन अ ग्राफ। ये ग्राफ समझेगा तो थर्ड पॉइंट समझेगा, ठीक है। सो फोकस ऑन अ ग्राफ। यहाँ पे एक चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। फॉरगेट अबाउट T2। तो ये जो ग्राफ है, दिस फर्स्ट वन, दिस वन, ओके, दिस वन, ये दिख रहा है क्या? ये चीज़ जो है, ठीक है, ये जो पहला वाला ग्राफ मैं बोल रहा हूँ, दिस ग्राफ इज फॉर द टेम्परेचर T1, ओके। T2 को गोली मारो, T2 को साइड में रखो। नाउ व्हाट दिस ग्राफ टेल्स यू, ऑन एक्स एक्सिस हम लोगों ने क्या चीज़ लिया हुआ है, हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी लिया हुआ है। सो ऑन एक्स एक्सिस यू आर हैविंग अ काइनेटिक एनर्जी एज ऑब्वियसली जीरो यहाँ पे पॉइंट रहेगा, तो एज यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी विल गो ऑन इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे कुछ भी एक वैल्यू, एक अगर रैंडम फिगर देता हूँ मैं 5, ठीक है, 5 किलो जूल्स, 10 किलो जूल्स, ठीक है, 15 किलो जूल्स, जो भी रहेगा। सो वॉट एवर इट मे बी, तो जो भी एनर्जी है वो रहेगा एज यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट, from the origin to the obviously farther away from the origin, your
काइनेटिक एनर्जी विल गो ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, ये तो सिंपल ग्राफ का फंडा है। ऑन वाई एक्सिस व्हाट यू हैव इज अ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या है, तुम्हारे पास फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास है कि जिनका काइनेटिक एनर्जी उस रेंज में आता है। सो जस्ट फोकस ऑन अ T1 वाला ग्राफ। अगर मेरे को सिंपल फंडे में बोलेगा मैं कि कितना मॉलिक्यूल्स, कितना फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स आई हैव विच इज हैविंग अ टोटल काइनेटिक एनर्जी, जो यहाँ पे ग्राफ पे दिख रहा है। तो अगर मेरे को एरिया निकालना है तो इस ये जो है, ये चीज़ है, ये पूरा ग्राफ जो है, इसके ऊपर मैं फोकस करूंगा सिर्फ। ठीक है, तो ये पूरा एरिया जो है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू आई नीड टू अंडरस्टैंड। तो ये पूरा एरिया में मैं इंटरेस्टेड है। तो ये ग्राफ जो T1 का है, इसका जो एरिया है दैट इज गोइंग टू टेल मी कि कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे पास है विथ इन दिस रेंज, नॉट इन स्पेसिफिक वैल्यू, इन दिस रेंज ऑफ अ काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो T1 का एरिया है, मुझे कुछ चीज़ आपको बताना है। ये T1 का जो एरिया है, प्लीज पे अटेंशन टू दिस व्हाट आई एम सेइंग। ये जो T1 का एरिया है और ये जो T2 का एरिया है, ठीक है, कलर कुछ अलग ले लेते हैं यार, कुछ ये अलग ही आइटम आ गया। जस्ट अ मोमेंट। ए ओके ओके ओके, डन 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 जारी भाई। ओके, सो व्हाट यू हैव इज दिस वन, दिस एरिया जो अभी अभी मैं T2 के ग्राफ के ऊपर फोकस कर रहा है। तो ये T2 का जो मैं ग्राफ दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, इसके अंडर जो एरिया आता है, सो एरिया ऑफ T1 इज इक्वल टू द एरिया ऑफ T2। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग kinetic energy in this range, kinetic energy in this range doesn't matter whether you are talking about at temperature T1 or you are talking about at a temperature T2, it is same। ठीक है, so area covered under this particular region is same whether you talk about a temperature T1 or whether you talk about temperature T2। यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता हूँ कि टेम्परेचर जो T1 है दैट इज लोअर दैन टेम्परेचर T2। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहले ये चीज़ समझो कि मैंने क्या बोला, एरिया अंडर T1 का कर्व एंड एरिया अंडर T2 का कर्व, ठीक है, जो भी ग्राफ है उसके अंडर जो एरिया आता है दैट इज इक्वल। दैट मीन्स नंबर ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग द रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी अक्रॉस T1 एंड T2 इज सेम। ठीक है, अभी इसमें क्या मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, फॉर अ मोमेंट थोड़ा सा इसको क्लीन कर देते हैं जो हम लोगों ने गंदा करके रखा है। ओके, जस्ट अ मोमेंट। क्लीन हो गया, क्लीन हो गया, क्लीन हो गया, आबरा का डाबरा। ये ओके, सो एक चीज़ बचा। ओके, ये भी चला गया। सो नाउ अभी जो हम लोगों ने चीज़ के बारे में बात किया है कि क्या है अपने पास, तो यहाँ पे T1 और T2 में फंडा क्या है, हम लोग किसके ऊपर फोकस करने वाले हैं। मैंने आपको एक चीज़ बोला क्या, कि काइनेटिक एनर्जी जब एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा रहेगा या तो फिर इक्वल रहेगा, देन ओनली द कोलिजन्स आर गोइंग टू बी द सक्सेसफुल कोलिजन्स and it is going to increase the rate of the reaction or it is going to influence the rate of the reaction। या तो फिर collision आपका सक्सेसफुल होगा and only successful collisions lead to the प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का ये एक्स एक्सिस पे जो ग्राफ है, तो एक्टिवेशन एनर्जी का एक वैल्यू रहेगा कहीं पे इसी ग्राफ के ऊपर। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये पॉइंट है जो एक्टिवेशन एनर्जी है। तो आपके पास जितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके आगे रहेंगे दे आर द ओनली मॉलिक्यूल्स की जो मुझे सक्सेसफुल कोलिजन्स देंगे। आई रिपीट, अच्छे से सुनो मैं क्या बोल रहा है, बच्चों को ग्राफ समझ में नहीं आता, दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग दिस, आई एम गोइंग वेरी स्लो। तो समझो मैं क्या बोल रहा है। मैंने पहले बोला कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इफ इट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी, देन ओनली दैट कोलिजन इज अ सक्सेसफुल विच विल लीड टू अ प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अगर काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी जितना है या तो फिर उससे ज़्यादा है तो ही जो कोलिजन्स होता है वो सक्सेसफुल होगा और मुझे प्रोडक्ट मिलेगा, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी अनसक्सेसफुल कोलिजन विच विल नॉट लीड टू एनी प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ठीक है, सो ऑब्वियसली इट इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट रेट ऑफ द रिएक्शन। सो यहाँ पे ये जो काइनेटिक एनर्जी का स्केल है, यहीं पे वो कहीं पे एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू रहेगा, इट इज ऑल्सो एनर्जी। तो ये वैल्यू मैं एज्यूम कर रहा हूँ फॉर सम केस की ये एक्टिवेशन एनर्जी का वो पॉइंट है। इसके आगे जो भी फ्रैक्शन, अभी यहाँ पे सब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है ये पूरे एरिया में, ठीक है, ये पूरे एरिया में फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इसके आगे भी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। बट जहाँ पे मैंने बोला एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे है, तो इसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे उनका अगर कोलिजन हुआ भी तो भी वो अनसक्सेसफुल होगा, बिकॉज वो उन मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी इज लेसर दैन द एक्टिवेशन एनर्जी। और अगर ऐसा सिचुएशन होता है दैट कोलिजन इज अनसक्सेसफुल कोलिजन विच विल नॉट रिजल्ट इन एनी प्रोडक्ट फॉर्मेशन, दैट यू गॉट टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब इस पॉइंट के आगे वाले जो भी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है उनका ये पॉइंट ये, ठीक है, ये देखो ये यहाँ पे दिख रहा है रेड वाला। ओके, सो ये जो पॉइंट है इसके आगे वाला जो पॉइंट है, ओनली वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इफ दे आर गोइंग टू कोलाइड
जहाँ पे उनके केस में जिनका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगा या तो फिर सेम रहेगा एक्टिवेशन एनर्जी जितना, तो ही मुझे सक्सेसफुल कोलिजन मिलेगा। अभी यहाँ पे देखो ये T1 वाला ग्राफ है, ये T1 वाला पॉइंट है, ठीक है। नाउ जस्ट ये मैंने पॉइंट इस यहाँ पे फिक्स कर लिया, तो ये मैंने यहाँ पे ये कर लिया, ठीक है। सो ये पॉइंट है, यहाँ से आगे जो भी रहेगा तो आई एम गोइंग टू ये इसको मैं ज़रा हाईलाइट करने वाला हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे ड्राइंग कर लेते, बहुत दिनों से ड्राइंग हम लोग मिस कर रहे थे, तो यहाँ पे थोड़ा ये दिख रहा है आपको, ये जो मैं रीजन हाईलाइट कर रहा हूँ ना वो समझो। ये जो रीजन हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस रीजन इज इंपॉर्टेंट, दिस इज द रीजन और दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जहाँ पे जिनका एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी जितना है या तो फिर उनसे ज़्यादा है। नाउ दिस इज द वन एरिया फॉर टेम्परेचर T1, ठीक है, ये आप समझ लो। अभी T2 के लिए भी ये पॉइंट इज नॉट गोइंग टू चेंज, एक्टिवेशन एनर्जी इज नॉट गोइंग टू चेंज, रिएक्शन इज द सेम, एवरीथिंग इज सेम, just you are carrying out this reaction at a different temperature T2, and obviously temperature T2 is higher than temperature T1, so the T2 value is more than T1. so ये पॉइंट तो आगे ही ऊपर में लेके जाएगा, ठीक है। और अभी इसका एरिया देखो, ठीक है, अभी ये इसका एरिया में ऐड कर रहा है इसमें, ओके तो ये एरिया देखो। अभी मुझे बताओ जो एरिया आ रहा है इस एक्टिवेशन एनर्जी के आगे वाले पार्ट में, T1 के लिए जो एरिया आया जो हम लोगों ने पहले देखा, और T2 के लिए जो एरिया आया, किसका एरिया ज़्यादा है? T2 का एरिया जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू T1 का एरिया। व्हाट डज दैट मीन कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कैरिंग काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी और मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी T2 वाले केस में ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू द मॉलिक्यूल्स विच आर गोइंग टू which are going to be present in the case of the temperature T1। अगर नहीं समझा तो वापिस एक बार आपको मैं समझाता हूँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। एक बार वापस रिपीट कर दे आपके लिए समझो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने जैसे यहाँ पे बोला, मैं ये पॉइंट लॉक कर रहा है कि इसके आगे जो भी रहेगा वो मॉलिक्यूल्स ही सक्सेसफुल कोलिजन्स देंगे। तो एक्टिवेशन एनर्जी का ये एरिया है, दिस इज अ ग्राफ, ये एरिया इसके अंडर जो आता है वो मैं अंडर ये कर रहा है, ठीक है, मार्क कर रहा है। सो दिस पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, ये पूरा जो एरिया है इसमें फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने रहेंगे, ठीक है, जिनका काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी जितना है या तो फिर उससे ज़्यादा है, दैट्स अ वन थिंग। अभी इसमें आई विल टेक अ डिफरेंट कलर सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है, थोड़ा सा। और अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, वी आर टॉकिंग अबाउट what? We are talking about T2। तो T2 के लिए ये जो एरिया रहेगा, तो ये रेड वाला एरिया भी उसमें आ रहा है, बिकॉज यू कैन सी ये इसके अंदर है सब नीचे, ओके। तो ये वाला एरिया भी उसको आ रहा है रेड वाला, तो ये T1 का एरिया कुछ तो हुआ, वो T1 का एरिया भी T2 के पार्ट में, तो ये पूरा एरिया T2 का है। नाउ यू कैन सी, मुझे सिर्फ इतना बताओ जो मैंने मार्क किया हुआ एरिया है वो T2 के लिए एरिया ज़्यादा है या T1 के लिए एरिया ज़्यादा है? सिंपल, T2 के लिए एरिया ज़्यादा है एज कम्पेयर टू T1। तो इससे मुझे क्या पता चलता है, एरिया ज़्यादा है मतलब क्या, फ्रैक्शन क्या ज़्यादा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू और मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी T2 में ज़्यादा रहेगा, इसीलिए टेम्परेचर बढ़ेगा। मैंने क्या बोला, जितना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा कि जिनका काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू और मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी, उतना उसका कोलिजन सक्सेसफुल होगा। जितना सक्सेसफुल कोलिजन्स करेगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। दैट इज योर थर्ड पॉइंट, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी लार्जर देन ये इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। जहाँ पे मैंने बोला था T2 का एरिया ज़्यादा है, T2 is a higher temperature, T1 is a lower temperature, and hence the rate of reaction increases correspondingly. That means with the increase in temperature, यहाँ पे आपका क्या होगा, with the increase in temperature you can see this highlighted area। I hope अब तक आपने ये देखा हुआ highlighted area, this is the highlighted part what I was talking about, ठीक है। सो ये highlighted region है for a T2, ठीक है। T1 के लिए कहाँ तक है ये, तो कलर वापस ले लेता हूँ मैं, जस्ट सेकंड, ओके। T1 के लिए कितना है, अगर किसी को दिखा नहीं होगा तो यहाँ पे इसमें हाईलाइट कर रहा हूँ, T1 के लिए इतना है, ठीक है। ये T1 के लिए एरिया है और T2 के लिए रेड प्लस ग्रीन दोनों मिला के, तो T2 का एरिया इज मोर देन द T1, सो जिसके वजह से फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एट टेम्परेचर T2, ठीक है, विच इज हैविंग काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू और मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी इज मोर, तो इसीलिए उनका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। दैट्स अ थर्ड पॉइंट, सिंपल फंडा है, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ दैट वी गॉट टू अंडरस्टैंड इज आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंस देखा हम लोगों ने रिएक्शन के ऊपर कैसे रहता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल रहे हैं मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस के लिए अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। नाउ आर्हेनियस इक्वेशन बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, जैसे कि मैंने आपको बोला है, दिस इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। आर्हेनियस एस्टैब्लिश एन इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग
व्हाट कोरिलेशन बिटवीन द रेट कांस्टेंट, टेम्परेचर टी एंड द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो एक फॉर्मूला दिया, स्टेप बाय स्टेप देखना, सब एक साथ मत देखो। तो ये दिस रीजन इज डिफरेंट, ठीक है, ये अलग रीजन है, इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर अभी फोकस मत करो फिलहाल के लिए, जानबूझ के इसको क्रॉस मार के रखता हूँ मैं, ओके, कीप इट असाइड। दिस इज नॉट व्हाट वी आर गोइंग टू फोकस फर्स्ट। सो के इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू माइनस ई अपॉन आर टी, जहाँ पे के आपका रेट कॉन्स्टेंट है, ए इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फैक्टर, दिस इज नथिंग बट अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। सो ये कोलिजन फैक्टर भी उसको बोलते हैं। सो ये कोलिजन फैक्टर या तो एक्सपोनेंशियल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है इंटू ई रेस टू माइनस ई अपॉन आर टी। दिस इज एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के ऊपर ये इक्वेशन बनाया हुआ है अरेनियस ने। नाउ अगर मैं इसको नेचुरल लॉग अप्लाई करेगा तो इट विल बिकम एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए प्लस एल एन ई रेस टू माइनस ई अपॉन आर टी। ये ए एंड ई जो है वो मल्टीप्लीकेशन में, आपको पता है अगर लॉग में मल्टीप्लीकेशन वाला टर्म रहता है तो हम लोग लॉग में क्या करते हैं, उसको प्लस में डाल देते हैं। ये एल एन के, अभी इसको रीअरेंज करूंगा, नॉट रीअरेंज एक्चुअली, ये रेस टू एक्स है, ठीक है। सो लॉग का आपको पता है लॉग ऑफ ए रेस टू एक्स अगर रहेगा, इफ यू आर लॉग ऑफ ए रेस टू एक्स, तो उसका मतलब क्या होता है, x नीचे आ जाता है, x उसका मतलब होता है इट इज नथिंग बट x log a। तो ये e रेस टू माइनस e अपॉन आर टी, ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे ln के बाजू में। तो आपको नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा ln के इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी, यहाँ पे इंटू है, ठीक है, इंटू ln e। जो ln e का वैल्यू अगर आपको लॉग अच्छे से पता है तो नेचुरल लॉग ऑफ e जो रहता है वो 1 रहता है, ठीक है। सो वहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर देगा ln इज इक्वल टू 1, तो आपको इक्वेशन मिलेगा ln के इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी इंटू 1, ln e का वैल्यू चला गया, ठीक है। यहाँ तक आई होप यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि जो भी मैंने प्रवचन दिया हुआ है अभी तक। और अभी देखते हैं ये वाले रीजन में जो हमें इंटरेस्टेड सब चीज़ें हैं वो क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे अभी मैं क्या कर रहा हूँ दिस, यहाँ पे दिस इज अ नेचुरल लॉग, इसको मुझे कन्वर्ट करना है टू द लॉग टू द बेस्ट 10, तो मैं क्या करेगा 2.303 से मल्टीप्लाई करेगा। सो 2.303 इंटू लॉग टू द बेस्ट 10 के का इज इक्वल टू 2.303 लॉग टू द बेस्ट 10 ऑफ ए माइनस ई अपॉन आर टी। अभी यहाँ पे आप क्या बोलोगे, अभी नेचुरल लॉग आप बोलोगे यहाँ पे लॉग क्यों नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है क्या, यहाँ पे एल एन है, नहीं है, तो यहाँ पे एल एन नहीं है तो यहाँ पे लॉग क्यों आएगा, ओके। सो यहाँ पे 2.303 लॉग के टू द बेस्ट 10 इज इक्वल टू 2.303 लॉग a टू द बेस्ट 10 माइनस, अभी मैंने क्या किया है, इसको 2.303 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। इन जनरल अगर मुझे बोलना है तो मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है, मुझे कुछ ऑपरेशंस करने टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई ई अपॉन आर टी को मल्टीप्लाई किया 2.303 से एंड डिवाइड भी किया। सो 2.303 log k to the best 10 is equal to 2.303 log a to the best 10 माइनस 2.303 e अपॉन 2.303 rt। इससे क्या होगा आप बोलोगे, तो यहाँ पे मैं 2.303 अब ये पूरे इक्वेशन में से कॉमन निकाल सकता है, तो लेफ्ट साइड वैसे के वैसा ही है, इज इक्वल टू 2.303 अगर कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा log ऑफ a टू द बेस्ट 10, ये 2.303 कॉमन चला गया तो ई ए अपॉन 2.303 माइनस ई अपॉन 2.303 RT, तो ये 2.303 कॉमन आ गया, ये 2.303 ये साइड है कैंसिल हो जाएगा, log k टू द बेस्ट 10 इज इक्वल टू log a टू द बेस्ट 10 माइनस ये अपॉन 2.303 अपॉन RT। दिस इज योर अरेनियस इक्वेशन व्हिच यू कैन यूज टू फाइंड आउट द रेट कांस्टेंट अगर आपके पास प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या तो कोलिजन फैक्टर का वैल्यू है, and you can also determine the activation energy। तो by using this equation also we can find out the activation energy, जहाँ पे R is what, R is your gas constant and T is the temperature, जो टेम्परेचर पे आप वो रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हो। समझ में आया? एक बार वीडियो वापस पीछे जाके देख लेना कि जो मैंने बोला है, ठीक है। अगर चाहिए तो एक बार शॉर्टली, ठीक है, रिपीट करता हूँ, k इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू माइनस ई अपॉन आर टी, लॉग अप्लाई किया नेचुरल लॉग एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए प्लस एल एन ई रेस टू माइनस ई अपॉन आर टी। तो हमें पता है लॉग ऑफ ए रेस टू एक्स क्या होता है, एक्स लॉग ए, तो ये एक्स पार्ट है माइनस ई अपॉन आर टी, तो यहाँ पे नेचुरल लॉग यहाँ पे आ जाएगा, जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पे आ जाएगा, ओके। सो यहाँ पे आ गया माइनस ई अपॉन आर टी एल एन ई का वैल्यू रहता है इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, विल गेट एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई अपॉन आर टी। इसको मैं क्या करेगा अभी एल एन नेचुरल लॉग को लॉग टू द बेस्ट 10 में कन्वर्ट करना होगा, तो हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 2.303 से मल्टीप्लाई करेगा जहाँ जहाँ नेचुरल लॉग है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करेगा 2.303 से, मैं इसको मल्टीप्लाई करेगा 2.303 से, यहाँ पे नेचुरल लॉग है नहीं तो इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं करेगा, सो आई विल गेट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। अभी मुझे कॉमन निकाल के इसको इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, इसलिए मैं ये ई अपॉन आर टी को 2.303 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा है, इन सिंपल वर्ड्स में कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। सो 2.303 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो ये कॉमन में बाहर निकाल देगा, तो ये 2.303 कैंसिल हो गया, यहाँ पे विल गेट log a टू द बेस्ट 10 माइनस ई अपॉन 2.303 RT, जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन बनेगा log k टू द बेस्ट 10 इज इक्वल टू log a टू द बेस्ट 10 माइनस ई अपॉन 2.303 RT। दैट्स Arrhenius equation. By using this equation you can find out the rate constant, you can find out the pre-exponential factor or the collision factor, you can also find out the
वॉट एक्टिवेशन एनर्जी, आर यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, दिमाग में छाप लो 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल उसका वैल्यू है, एंड टी इज योर टेम्परेचर इन केल्विन. ओके, मूविंग ऑन टू द आरएनएस इक्वेशन वाला फंडा, जो अभी हम लोगों ने ऊपर वाला इक्वेशन है उसको ही नीचे ग्राफिकली प्रेजेंट किया हुआ है. सो लॉग के टू द बेस्ट एन इज इक्वल टू लॉग ए टू द बेस्ट एन माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी. तो इसको मैंने जस्ट रीअरेंज किया थोड़ा सा, जिसका ग्राफ आपके बुक में दिया हुआ है, जिसका बिहेवियर हम समझने वाले हैं. लॉग के टू द बेस्ट इज इक्वल टू, मैं इसको सिर्फ आगे लेके आया तो इट विल बिकम माइनस ई अपॉन 2.303 आर. दिस जो टी था इसको मैंने अलग किया तो इंटू वन अपॉन टी, जस्ट इक्वेशन अलग फॉर्म में लिख रहा हूँ, दैट्स इट, प्लस लॉग ए टू द बेस्ट 10, दैट्स इट. नाउ यू कैन कंपेयर दिस विद वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो ये इसको अगर मैं वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करेगा तो मेरा वाई क्या है, लॉग के टू द बेस्ट 10, जो मेरे यहाँ पे वाई एक्सिस पे है, लॉग के टू द बेस्ट 10. एक्स क्या है इस इक्वेशन में, इट इज अ 1 अपॉन टी, तो ये वाला पार्ट जो है दैट इज एक्स. ऑब्वियसली तो m क्या होगा, m इज गोइंग टू बी इक्वल टू ये इक्वेशन का, ये ग्राफ का, ठीक है, ये लाइन का अगर मैं स्लोप निकालेगा, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू m इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन 2.303 इंटू आर. तो इससे आप एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हो. सो बाय ग्राफिकली ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट एक्टिवेशन एनर्जी, बिकॉज जो आपको लाइन आएगा दैट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन, उसका अगर आप स्लोप लोगे दैट स्लोप इज गोइंग टू बी इक्वल टू माइनस ई अपॉन 2.303 इंटू आर. उसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू मिल जाएगा. एंड ओवर हियर दिस इज अ इंटरसेप्ट दैट इज अ सी इन द इक्वेशन, दैट इज अ लॉग ए टू द बेस 10, ठीक है, दैट इज गोइंग. सो यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट योर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का वैल्यू बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यूज ऑन द ग्राफ, ठीक है. सो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. ओके, नाउ यू कैन सी जैसे वन पॉइंट आई वुड लाइक टू इंक्लूड ओवर हियर कि अगर यहाँ पे आप देख रहे हो एज योर टाइम रेसिप्रोकल ऑफ टाइम के हिसाब से लॉग के टू द बेस्ट का वैल्यू जो है वो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होते जा रहा है. सो दैट्स वन थिंग दैट यू गॉट टू अंडरस्टैंड. नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, इसको धीरे धीरे देखेंगे, हल्लू हल्लू जाएंगे इस इक्वेशन के लिए, बिकॉज अगर बल्क में डालेगा तुमको कुछ नहीं समझेगा. तो यहाँ पे अगर डिफरेंट टेम्परेचर्स पे दो रिएक्शंस आप कर रहे हो तो उस हिसाब से वो यूज करके आप एक्टिवेशन एनर्जी कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे ये जब मैं आपको एक एश्योरिटी देता हूँ, ये पूरा जब खत्म होगा चैप्टर उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करने वाले जो नए सिलेबस के हिसाब से है, तो वो प्रॉब्लम्स भी मैं आपको देने वाला हूँ. तब आपको समझेगा ये हर एक रूल का यूज़ कहाँ होने वाला है, कैसे हम लोग वी आर गोइंग टू यूज दिस इक्वेशन और द फॉर्मूलाज टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक वैल्यू लाइक मे बी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, द रेट कांस्टेंट, द half life of the reaction or the pre-exponential factor or the activation energy of the reaction. तो इसलिए पहले आज समझ लो, जब प्रॉब्लम्स करेंगे तब और आपको डिटेल में समझाऊंगा, आपको उस टाइम पे भी बताऊंगा कि कौन सा आपको वीडियो देखना है सो एज टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. सो डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ये तो हम लोग को ऊपर ही मिल गया था, लॉग के टू द बेस्ट इज इक्वल टू लॉग ए टू द बेस्ट माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी. तो अगर मैं टू डिफरेंट टेम्परेचर्स लेगा, अब तक तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि रेट कॉन्स्टेंट जो होता है दैट इज अ के, अगर उसको कांस्टेंट बोलते हो बट इट इज़ अ टेम्परेचर डिपेंडेंट. अगर टेम्परेचर बदलता है तो रेट कांस्टेंट बदलता है. सुना मैंने क्या बोला, सुना क्या, सो गए खो गए किसी की यादों में, आ जाओ बाहर, आ जाओ धीरे धीरे बाहर निकलो. क्या बोला मैंने, रेट कांस्टेंट नाम के लिए कांस्टेंट है बट वो वेरी होता है विथ टेम्परेचर. तो रेट कांस्टेंट टेम्परेचर जैसा बढ़ता है जैसा चेंज होता है वैसा रेट कांस्टेंट चेंज होता है. सो के इज नॉट अ कांस्टेंट, ठीक है, तो वो बदलता है. मैंने ऐसा नहीं बोला के इज नॉट अ कांस्टेंट, के इज अ रेट कांस्टेंट, ठीक है, बट वो थ्रू आउट हर एक चीज में कांस्टेंट नहीं रहने वाला. टेम्परेचर बदलोगे रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन चेंजेस, वो चीज़ एक बार दिमाग में छाप लो. तो अगर मैं एक टेम्परेचर T1 है तो यहाँ पे कौन से चीज़ें मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ. ए इज अ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर दैट डजंट चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर. सो लॉग K1 टू द बेस्ट 10 इज इक्वल टू लॉग A टू द बेस्ट 10 माइनस E अपॉन 2.303 RT1. फॉर टेम्परेचर T1 you will have rate constant which is going to be equal to K1. Obviously for different temperature T2 what I'm going to have is what I'm going to have is log K2 to the best 10 is equal to log A to the best 10 minus E upon 2.3 RT2. अभी ये दोनों को मैं क्या करेगा, दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 1, सॉरी दिस इज गोइंग टू बी इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज गोइंग टू बी द इक्वेशन नंबर 2. सो 2 minus 1 में करेगा so that I can correlate this two. So log K2 minus log K2 to the best 10 minus log K1 to the best 10 is equal to log A जो है माइनस लॉग ए, इनको वापस रीअरेंज किया हुआ है, ये माइनस वाला टर्म यहाँ पे आ जाएगा E अपॉन 2.303 RT2 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इसके ये ब्रैकेट में आएगा, ठीक है. तो यहाँ पे इसके आगे ये तो सेम रहेगा, इसके आगे माइनस रहेगा तो ये माइनस बन जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है. सो माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस E अपॉन 2.303 RT1. तो ये लॉग ए कैंसिल हो गया. ये लॉग K2 माइनस लॉग K1, इसका फंडा क्या है यार, लॉग ऑफ ए अगर याद है आपको माइनस लॉग ऑफ बी क्या होता है इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए अपॉन बी.
तो यहाँ पे K2 माइनस K1 क्या होगा, इट इज़ गोइंग टू बी लॉग ऑफ K2 बाय K1 टू द बेस 10, सिंपल। ओके, सो वो रहेगा आपका नेक्स्ट स्टेप इन योर रिएक्शन, नॉट रिएक्शन, यहाँ पे हम लोग इक्वेशन के बारे में बात करें। ओके, सो व्हाट यू आर गोइंग टू हैव इज log K2 अपॉन K1 टू द बेस्ट 10 इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे ये जो स्टफ है इसको अगर मैं रीअरेंज करेगा, ठीक है, तो ये क्या आएगा मेरे पास, EA अपॉन 2.303, ओके, RT1 माइनस EA अपॉन, जो प्लस है उसको आगे लेके आया मैं, EA अपॉन, और ये माइनस है, माइनस EA अपॉन 2.303 RT2, ये आ जाएगा ऐसे। तो अगर मैं इसमें से ए अपॉन 2.303 R ये चीज़ को कॉमन निकालेगा तो मेरे पास अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ये मेरे पास आ जाएगा। सो सॉरी, 1 अपॉन T2। ओके, यहाँ पे लिखता हूँ, चलो यार, तो मेरे पास कॉमन अगर मैंने निकाला EA अपॉन 2.303 R, तो ये आ गया मेरे पास, इन टू ब्रैकेट में रह जाएगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ठीक है, ये यहाँ पे मेरा इक्वेशन आ गया। और सिंप्लीफाई कैसे होगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन T2 यहाँ पे T1 और इन दोनों में, ठीक है, तो T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2, सो दैट्स गोइंग टू बी द लास्ट एक्सप्रेशन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी जो आपको मिलेगा, this expression. So log of K2 upon K1 to the best 10 is equal to E upon 2.303 R in bracket T2 minus T1 upon T1 into T2. So this we can use to determine activation energy if you know what are the two different temperatures, उनके लिए what are the rate constant values, that's it, substitute, and activation energy नहीं, ऑब्वियसली एक्टिवेशन एनर्जी तो डिटरमाइन करना है, तो T1 पता है, उसका K1 पता है, T2 पता है, उसका K2 पता है, एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हो। समझा? चमका दिमाग में कुछ, लाइट आया, कौन सा ब्लिंक होता है वो वाला नहीं, अच्छा सा कुछ, तो प्रकाश पडला म्हणतो आपण मराठीमध्ये, ठीक है, कुछ आया दिमाग में, चमका, समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझा वापस वीडियो रिवाइंड करो, देखो, नहीं समझा फिर भी कमेंट बॉक्स में डाल दो। ओके, सो वी आर डन विद दिस स्टफ एंड द प्लेटफॉर्म्स वेयर वी आर प्रेजेंट, ठीक है, तो जहाँ पे आप हमें मिल सकते हो, कहाँ पे, फेसबुक सर। सो फेसबुक पे www.facebook.com/gameshastra, दिस इज आवर ग्रुप जो आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आप बेझिझक होके जितने क्वेश्चंस आपको डाउट रहेंगे उतने डाल सकते हो, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। Right now you are watching this video on YouTube, so www.youtube.com/gameshastra, this is our channel URL, जाके सब्सक्राइब करो, नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन रहेगा वो प्रेस कर दो, उसके बाजू में एक घंटा रहेगा वो प्रेस कर दो, ताकि आपको पता चलेगा, नोटिफिकेशन आएगा जब भी एक नया वीडियो मैं अपलोड करूँगा। जितने सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे उतना नंबर ऑफ वीडियोस बढ़ेगा, और जितना नंबर ऑफ वीडियोस बढ़ेगा उतना नंबर ऑफ लेक्चर्स बढ़ेगा, उतना आपको ज्ञान मिलेगा अजिंक्य बाबा से। And we are also having our Instagram handle www.instagram.com/gameshastra, जहाँ पे आपको कुछ कोट्स मिलेंगे जो मैंने लिखे हुए हैं, कुछ अमेजिंग फैक्ट्स मिलेंगे केमिस्ट्री के। अगर आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री को प्रैक्टिकल वे से एक्सप्लोर करना है, तो फिर थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ जानना है, तो वी हैव अवर ओन वेबसाइट दैट इज www.gameshastra.com, तो विजिट करना ये साइट को। यहाँ पे अदर दैन द थिंग्स विच आर अवेलेबल ऑन दिस 3 प्लेटफॉर्म्स, वी ऑल्सो हैव अवर ओन ब्लॉग्स एंड कुछ केमिस्ट्री के नोट्स है विच यू कैन एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए आपको एक पैसा भी नहीं पे करना है। यू कैन टेक दिस, कीप दिस एज योर रेफरेंस फॉर योर स्टडी एंड एग्जाम प्रिपरेशन। अगर काइनेटिक्स अभी भाई ख़त्म होने को आया है अपना, एंड व्हाट आई एम प्लानिंग इज, जैसे ही न्यू सिलेबस अभी अपने पास है, तो पहले न्यू सिलेबस के जो टॉपिक्स कम्प्लीटली न्यू है वो आपको पढ़ाता हूँ, उसके बाद जो कॉमन टॉपिक्स है वो उसको हम लोग हाथ लगाएंगे। बट अगर आपको लग रहा है कि सर ऐसा मत करो, हमारे साथ ऐसा अन्याय मत करो, हमारे लिए आप जो भी कॉमन टॉपिक्स है पहले वो पढ़ाओ, बिकॉज क्लासेस में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वही होता है जो कॉमन टॉपिक्स है, लाइक काइनेटिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, सॉल्यूशंस है, सॉलिड स्टेट है, ये सब पहले खत्म होता है। ऑर्गेनिक में HDA खत्म होता है पहले, अल्कोहल फिनॉल्स ईथोस खत्म होता है पहले। तो अगर आप बोलोगे तो वो पहला लेना है तो वो पहला लेते हैं। Whatever it is comfortable to you, I am there to help you, I am there to guide you, I am there as a mentor to all of you, ठीक है। जो भी डाउट है बिंदास डालो, ठीक है। और एक आपको एक एडवाइस देता हूँ एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर, एज अ टीचर, ठीक है, एज अ योर फ्रेंड, ठीक है, आई एम नॉट ओनली योर टीचर, एज अ फ्रेंड आई एम गिविंग दिस एडवाइस। कुछ भी जिंदगी में करो, इट शुड बी कि तुम लोग अपने आप को इन्वॉल्व करके कर रहे हो उन चीज़ों में, किसी के लिए मत करो, ठीक है। डोंट डू इट फॉर डूइंग अ फेवर ऑन समबडी, ठीक है। पढ़ाई करने के लिए ऐसे मत करो यार कि मैं अपने पापा के लिए पढ़ रहा है, मैं अपने मम्मा के लिए पढ़ रहा है, मैं अपने भाई के लिए पढ़ रहा है, मैं देश के लिए पढ़ रहा है। भाई तू खुद के लिए पढ़, तू खुद के लिए पहले पढ़,
ठीक है, खुद के लिए अचीव कर ले चीज़ें, तो अगर अपने आप के लिए अचीव कर पाया ना तो उनको अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। तो देश को भी आगे बढ़ाएगा, तो अपने मॉम डैड को प्राउड फील कराएगा, तो अपने भाई को प्राउड फील कराएगा। सो वो अलग स्टोरी है। तो वो मत सोच कि मैं किसी के ऊपर मैं पढ़ रहा है तो मैं किसी को बहुत बड़ा फेवर कर रहा हूँ। नो, यू आर डूइंग अ बिग फेवर ऑन योर सेल्फ। दैट्स अ रियलिटी ऑफ लाइफ जो आप हम बदल नहीं सकते, ठीक है। तो हम जो भी कर रहे हैं, ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ये सिर्फ आपके लिए नहीं बना रहा हूँ। आई हैव अ हिडन मोटिव कि मैं स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए मुझे मज़ा आता है, ठीक है। मुझे स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए मज़ा आता है, एंड दैट्स व्हाट गिव्स मी अ सेटिस्फैक्शन, ठीक है, सबसे ज़्यादा। सो दैट्स द रीज़न आई एम मेकिंग दिस वीडियोज फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, एक हर एक चीज़, हर एक इंसान के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है ज़िंदगी में सीखने के लिए। तो आपके लिए ये अभी प्लेटफॉर्म है, ये टाइम है आपको जब आपको सब चीज़ें सीखनी है, सीख लो। जितना अच्छा सीखोगे उतना कंपटीशन में ऊपर रहोगे, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि दैट्स द ओनली थिंग यू शुड स्ट्राइव फॉर, ठीक है, कि ज़िंदगी में वही सब है, लेकिन अभी करना भी क्या है वैसे, तो कर लो। अगर वो अच्छे वाले टॉप 10 पोजीशंस आप में अपनी जगह बना सके, बुरा क्या है उसमें, ठीक है। तो बुरा तो नहीं है, अच्छा ही है ना। तो डू इट फॉर योर सेल्फ, ठीक है। सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर।